स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए 3.8.2 में इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसमें जब बढ़ोतरी होती है या वो बढ़ जाता है तब क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। द अदर मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इज़ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और भी मेजर फैक्टर यानी कि जो प्राइस होता है वो एक मेजर फैक्टर बन जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड that when there is increase in production cost there is an increase in its price। लोगों का ऐसा मानना है कि जो सप्लाई जो लोगों तक पहुंचाई जाती है उसका लेवल जब बढ़ जाता है और प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है तब अपने आप जो प्राइस है वो बढ़ना संभव हो जाता है, यानी मुनासिब होता है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर्स वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब जैसे नॉर्मल रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे पदार्थ जो भी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, मशीनें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर्स वेजेस यानी वर्कर्स का जो पैसा होता है पगार, और ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी चीज़ें अगर बढ़ जाती हैं तो प्राइस जो होते हैं गुड्स और सर्विसेज के वो बढ़ना संभव हो जाता है या मुनासिब है। द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इस तरह का जो कॉस्ट बढ़ना, लोगों की डिमांड बढ़ना और सर्विसेज और गुड्स के भाव बढ़ना, ये सारी चीज़ों को मिल मिला के हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। या तो हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं या फिर इसको दूसरे तरह से हम सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अदर रीजन्स, यानी इसके और भी कई कारण हैं। तो कौन से कारण हैं वो हम देख लेते हैं। द मेजर रीजन्स फॉर इन्फ्लेशन, यानी जो बहुत ख़ास इन्फ्लेशन के कारण होते हैं वो क्या हैं। इंक्रीज़ इन डिमांड, यानी लोगों की मांग बढ़ना। दूसरा है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन के कॉस्ट को बढ़ाना। बट प्रैक्टिकली देयर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द इन्फ्लेशन, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी इसके ऊपर असर करते हैं। इवन दो द माइनर फैक्टर्स आर फॉर ए शॉर्ट टर्म दे कॉज ए स्पाइक इन प्राइस लेवल्स, भले ही वो थोड़े ही समय के लिए प्राइस का बढ़ना हो जाता है लेकिन उससे क्या होता है कॉस्ट स्पाइक इन प्राइस लेवल्स, जो मुनासिब प्राइस होते हैं उसके ऊपर बदलाव पड़ता है या उसके ऊपर असर पड़ता है। एग्जांपल, in industry based on foreign import, if there is an increase in import expenses or if there is a shortage during contingencies it can lead to price rise। अब देखिए जैसे फॉरेन यानी कि दूसरे देशों से अगर कोई सामान आ रहा है, इंपोर्ट का मतलब होता है विदेशों से अगर अपने भारत में कुछ सामान आ रहा है और अपना इंपोर्ट एक्सपेंसेस यानी जो इंपोर्ट हम जो चीज़ें ले रहे हैं दूसरे देश से उसका भी प्राइस अगर बढ़ गया है तो क्या हो जाता है, शॉर्टेज हो जाती है, चीज़ों की शॉर्टेज होती है क्योंकि महंगा पड़ता है। इट कैन लीड टू एन प्राइस राइज, और तब हम भी उस चीज़ को क्या करेंगे, मार्केट में उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। बेसिकली देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, और यही जो डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है, इसी की वजह से ही इन्फ्लेशन होता है। बट द अदर माइनर फैक्टर्स आर ऑल्सो फॉलोज, लेकिन कुछ और भी छोटी मोटे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। तो वो छोटे मोटे फैक्टर्स क्या हैं, सो लेट अस रीड दैट। See, 3 names are given. The first one is taxation policy, second one is increase in price of import, and the third one is scarcity. तो first one है taxation policy। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कॉसेस इन्फ्लेशन, यानी सरकार की बनाई जो टैक्स आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर क्या हमने कोई चीज़ लिया होता है तो उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा टैक्स भरने होते हैं, तो ये जो सरकार के द्वारा से यानी सरकारी कायदे बनाए गए हैं। द हाई इंक्रीज इन टैक्स रेट्स इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच लीड्स टू राइज इन इन्फ्लेशन। अब देखिए टैक्स का रेट अगर बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन जो होता है उसका भी भाव बढ़ना मुनासिब होता है, और यही जो भाव बढ़ना होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सेकेंडली है इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, अगर बाहर से कोई चीज़ हमारे भारत में आ रही है और उसका भी अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है, देखिए इन इंडिया 70% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड वाया इंपोर्ट। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो अपने भारत में कम उत्पादन है उनका, तो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यानी बाहर से मंगवाते हैं, जो कि 70% होता है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विच कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अब देखिए
अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के लिए हमारे लिए पेट्रोल या डीजल कंपलसरी हो गया है अब, क्योंकि हमारे पास एकमात्र साधन ही बचा है व्हीकल। तो अगर व्हीकल में हम जो पेट्रोल या डीजल डालते हैं वो अपने इंडिया में नहीं होता है, वो इंटरनेशनल मार्केट से हम यानी इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं और वहाँ से अगर हमें महंगा पड़ रहा है तो देखिए टैक्स हमको उसके ऊपर बढ़ जाता है और हमारे को भी वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगा पड़ता है और यही कारण होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है गरीबी या डर एक तरह से। व्हेन देयर इज स्कैरसिटी इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी अगर कमी आ जाती है रॉ मटेरियल्स में, इलेक्ट्रिसिटी में और एनी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए स्कैरसिटी यानी कि कमी अगर आ रही किसी भी चीज़ पर, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे प्रोडक्शन हो, सब चीज़ का भाव जो होता है वो अपने आप गुड्स और सर्विसेज का बढ़ जाता है। क्योंकि जो एवरेज की मात्रा में अगर चीज़ें कम होंगी तो कम लोगों तक पहुंचेंगी और जब कम लोगों तक पहुंचेंगी तो उसका प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि लिमिटेड होता है। इफ़ स्कैरसिटी प्रिवेल्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग प्रोडक्शन और इज एक्सटेंसिव इन नेचर, इट कैन कॉज इन्फ्लेशन। इफ़ स्कैरसिटी यानी स्कैरसिटी प्रिवेल्स, अगर वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ता है, तो अगर उसका प्रभाव जो है हमारे ऊपर ज़्यादा समय तक के लिए बना रहेगा तो हमारे प्रोडक्शन और इस एक्सटेंसिव हमारे प्रोडक्शन जो है वो घट जाएंगे और हमारा नेचर यानी कुदरती तौर पे हम गरीब या हमारे पास हर चीज़ों की कमी हो जाती है। तो ये भी एक कारण होता है इन्फ्लेशन का। तो होप सो स्टूडेंट्स कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट और क्वेरीज यू कैन व्हाट्सएप योर डाउट्स एंड क्वेरीज ऑन द स्कूल्स नंबर। थैंक यू स्टूडेंट्स।